हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। पलवाइन 25 जुलाई को एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बतलाना चाहता हूँ। बहुत से लोगों का मन में ये सवाल है कि नोटिफिकेशन है क्या। उन्हें पूरी अच्छी तरह से पता नहीं चल पा रहा है कि पलवाइन ने क्या नोटिफिकेशन जारी किया है। मैं थोड़ा आपको कोशिश करूंगा कि थोड़ा डिटेल में बता पाऊँ कि पलवाइन ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसका मतलब क्या है। थोड़ा डिटेल में हम जानते हैं। पलवाइन का टोकन हमें 3 चरण में मिलेगा। पहला चरण हमें बाइनेंस से आपको ट्रस्ट वॉलेट पे जाना होगा और ट्रस्ट वॉलेट पे ही वो टोकन परचेस होगा, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो कैसे लेना होगा। और दूसरा चरण के बारे में मैं आपको बता दूं, आपको वॉलेट में जितना भी डीपी है वो डीपी कन्वर्ट हो जाएगा क्रिप्टो टोकन में। जैसा कि आप मान लीजिए आपका वॉलेट में 100 डीपी है, तो आपको लगभग 1500 से 2000 डीपी का टोकन का जो वैल्यू होगा उतना टोकन आपको मिलेगा। तीसरा तीसरा चरण यह रहेगा, आपका जिस लेवल पे आईडी है उस लेवल का हिसाब से आपको टोकन मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप पल है, तो पल में आपका लगभग 30 डीपी लगता है, तो 30 डीपी का 2 गुना या 1.5 गुना मान लीजिए लगभग 45 से 60 डीपी का जो भी टोकन का जो प्राइस होगा उतना का आपको टोकन मिल जाएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं बाइनेंस और ट्रस्ट वॉलेट्स में किस तरह से हम अपना टोकन खरीदेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं, जो लोग क्रिप्टो के बारे में नहीं जानते हैं उनके लिए स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि बाइनेंस और ट्रस्ट वॉलेट को यूज़ कर सके। फिर भी मैं आपको पहले बता दूं, आपको सबसे पहले बाइनेंस ऐप इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल पे। उसके बाद बाइनेंस में केवाईसी कर लेने के बाद जब आपका आईडी बन के तैयार हो चुका होगा, उसके बाद आपको करना क्या है, आपको वहाँ पे जाना है और यूपीआई के ज़रिए अपने आईएनआर मतलब इंडियन रुपीज़ को आपको बाइनेंस में डालना है। जब बाइनेंस में आप उसको डालेंगे तो वो एक यूएसडीटी के रूप में आएगा। फिर आपको वहाँ पर बाइनेंस में ही एक्सचेंज करके अपने यूएसडीटी को बीयूएसडी में कन्वर्ट करना होगा। फिर अपने बीयूएसडीटी को कन्वर्ट करने के बाद आपको ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र करना होगा। फिर ट्रस्ट वॉलेट में जिस एक्सचेंज में पीबीसी टोकन लॉन्च हुआ है, अपडेट हुआ है, उस एक्सचेंज में जाकर बीयूएसडी को ट्रांसफ़र करके पीबीसी टोकन लेना होगा, जो कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग है और थोड़ा सा नॉलेज का ही ज़रूरत है। मैं आपको बता दूं ट्रस्ट वॉलेट है क्या। ट्रस्ट वॉलेट को आप आसान भाषा में समझ सकते हैं, एक तरह का वो बैंक है जहां पे दुनिया का कोई भी टोकन लॉन्च होता है तो वो सबसे पहले ट्रस्ट वॉलेट पे ही लॉन्च होता है। ट्रस्ट वॉलेट के अंदर बहुत सारा एक्सचेंज है, हर एक्सचेंज में अलग अलग टोकन लिस्टेड होता है। सबसे पहले आपको वो पता करना होगा किस एक्सचेंज में आपका टोकन लिस्टेड हुआ है। उसके बाद आपको BUSD से कन्वर्ट करके आपको अपना पीबीसी टोकन लेना होगा। ये सारा प्रोसेस में आपको बहुत सारा आपको एक्सचेंज का जो टैक्स होता है वो देना पड़ेगा। जैसे कि जब फर्स्ट टाइम आप बीएनबी में अपना आईएनआर को कन्वर्ट करके यूएसडीटी में लाइएगा, उस वक्त आपको कुछ चार्जेस लगेगा। फिर जब यूएसडीटी को कन्वर्ट करिएगा बीयूएसडी में, उस वक्त आपको एक्सचेंज का जो चार्ज होता है वो लगेगा। उसके बाद जब BUSD को आप ट्रांसफ़र करिएगा ट्रस्ट वॉलेट में, उस वक्त भी आपको कुछ चार्जेस देना पड़ेगा। फिर उसके बाद फिर एक बार और चार्ज लगने वाला है, जब एक्सचेंज जाके BUSD को आप कन्वर्ट करके पीबीसी टोकन में आइएगा, उस वक्त भी चार्ज लगेगा। अब मोटा मोटी मान लीजिए अगर आप 100 रुपया डालते हैं स्टार्टिंग प्रोसेस से, आपका पीबीसी टोकन लेते लेते तक 65 से 70 रुपये ही बचेगा, बाकी सारा चार्जेस में आपका कट जाएगा। ये एक थोड़ा सा दिल में तकलीफ़ देने वाली चीज़ है, क्योंकि आपका 100 रुपया कटते कटते 30-35 रुपये समझिए एक्सचेंज अपना चार्जेस काट लेगा और आपको 65 ही रुपया या 70 रुपये जो भी हो उतना आपको ही मिलेगा, उतना का ही आपको टोकन बाय हो पाएगा। और जब आप ट्रस्ट वॉलेट को अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करेंगे, जब उसमें आप आईडी बनाएंगे तो आपको एक पासवर्ड मिलेगा जो कि 12 वर्ड का पासवर्ड होगा। उस पासवर्ड को आप अच्छी तरह से
देखकर कॉपी में नोट कर ले और उस कॉपी का एक फ़ोटो क्लिक कर ले और उसे अपने मेल आईडी पे सेव करके रख ले। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि इन केस अगर वो पासवर्ड आप भूल जाते हैं तो फिर आपका जितना भी टोकन आपको उस एक्सचेंज में है वो सारा टोकन चला जाएगा, क्योंकि दुनिया का कोई मायका लाल नहीं है कि आपका पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड करके कुछ भी इस तरह का ऑप्शन नहीं आता जो आपको पासवर्ड वापस मिल पाएगा। क्योंकि जब आप आईडी बनाएंगे ना ही आपका फ़ोन नंबर लगता है ना ही मेल आईडी लगता है, सिर्फ वो 12 वर्ड का जो पासवर्ड है वही आपके लिए सब कुछ है। इसलिए वो 12 वर्ड का पासवर्ड को बहुत ही अच्छी तरह से कॉपी में नोट करके अच्छे जगह पे घर पे रख लीजिए, क्योंकि सारा पैसा आपका उसी पासवर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। सारा जानकारी मैंने आपको दिया क्योंकि मेरे को क्रिप्टो करेंसी में लगभग 3 साल का एक्सपीरियंस है। मुझे पता है कि क्रिप्टो करेंसी में क्या क्या प्रोसेस होता है। आपको नरभसाना नहीं है, अपने अपलाइन अपने सीनियर से इसके बारे में जानकारी लेना है। जहाँ कहीं भी क्रिप्टो करेंसी का ट्रेनिंग हो पलवाइन का, वहाँ पे जाना है, आपको कुछ ट्रेनिंग लेना है और सीखना है और आगे अपने डाउनलाइन को भी सिखाना है कि किस तरह से क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में हम लोग काम कर सकते हैं। अगर आपको यह प्रोसेस थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है तो इजी वे में आप एक काम करिए, अपने पलवाइन के आईडी में जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम डीपी हो सकता है वो करके रख लीजिए, क्योंकि पलवाइन का जो वेबसाइट है, जो आपका जो उसमें जो भी डीपी है वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा क्रिप्टो करेंसी में, जिसमें आपको बहुत सारे एक्सचेंज का चार्जेस बच जाएगा और कुछ क्रिप्टो कॉइन भी आपको इजी वे में मिल जाएगा। इसलिए आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने आईडी में डीपी को परचेज़ करके रखिए। और दूसरा ऑप्शन भी है, जिस तरह से आप डीपी अपने स्पॉन्सर अपने सीनियर से ट्रांजैक्शन के ज़रिए लेते थे, उस तरह से वो आपको क्रिप्टो कॉइन भी जो पीबीसी का लॉन्च हो रहा है वो आपको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप उनके अकाउंट में पैसा डालें और आप उनसे अपना क्रिप्टो कॉइन भी अपने आईडी में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ये एक इजी प्रोसेस है, इसलिए आप इसके जानकारी के लिए जब क्रिप्टो लॉन्च हो जाए अपने अपलाइन से ज़रूर बात करें। और आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आप तक हमारा और भी वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके, आपको जितना हो सके उतना अच्छा जानकारी दे सकूं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारा वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके। मैं इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेता हूं। धन्यवाद।